वर्चुअल ऑटिज्म में भी लेवल्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। इसके ऊपर बात करेंगे। खुर्रम का ये सवाल है। मैं हमेशा आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल आता है, आपके मन में भी कोई ऐसे ख्यालात आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ कमेंट्स आपके हैं, ज़रूर डाल दीजिए। क्या पता आपको डेडिकेटेड वीडियो मिले। और इस वीडियो से आप ही का फ़ायदा नहीं है, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ उन सब का फ़ायदा होता है। और नए लोग जो आकर के जुड़ते हैं उन्हें नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती हैं। सो आपको अगर कोई भी कमेंट है, कोई भी सवाल आ रहा है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। और अगर टॉपिक पसंद आ रहा है तो फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि वीडियो देख के आप निकल जाते हैं और लाइक करना तो भूल जाते हैं। तो मेरे एफर्ट्स प्लीज़। चलिए बात करते हैं कि क्या माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर लेवल्स होते हैं वर्चुअल ऑटिज्म में। उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 आप डायल कर सकते हैं। +91 लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। किस बात को? वर्चुअल ऑटिज्म को। पहले तो ये समझते हैं कि वर्चुअल ऑटिज्म एक्चुअली क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑटिज्म के ट्रेट्स जो ऐसे बच्चों में आते हैं, जो बच्चे स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखते हैं, चाहे वो टीवी की स्क्रीन हो, मोबाइल की स्क्रीन हो, आईपैड की स्क्रीन हो, कंप्यूटर का स्क्रीन हो, कुछ भी हो, इस तरह की कोई भी स्क्रीन बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो उन बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं जो ऑटिस्टिक बच्चों में होते हैं। लेकिन एक ज़माना था जब ऑटिज्म का मतलब होता था खाली क्लासिकल ऑटिज्म। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि कई सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कवर करनी शुरू कर दी और ग्रेजुअली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर हम लोग एक नाम लेकर के आए हैं, वर्चुअल ऑटिज्म। यानी वर्चुअल रियलिटी उनके आसपास रहती है। और वो क्या होता है कि दूसरी बात, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ऑटिज्म नहीं है, यानी वर्चुअल। वर्चुअल का क्या मतलब होता है? वर्चुअल मीन्स जो आपके कल्पनाओं में है, जो आपके इमेजिनेशंस में है, जिसके बारे में आप सिर्फ सोच रहे हैं, तो एक्चुअली वो सिम्टम्स ऑटिज्म की तरफ चले जाते हैं, इसलिए उसको वर्चुअल ऑटिज्म बोल देते हैं। लेकिन मेरी जो फिलॉसफीज होती है, मैं वर्चुअल ऑटिज्म को बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करता, बिल्कुल नहीं मानता। जो भी बच्चे वर्चुअल ऑटिज्म के बच्चे मेरे पास आते हैं, जिनको डायग्नोज किया होता है, उन्हें मैं टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन या परमानेंट शिफ्ट ऑफ अटेंशन में वहाँ उसमें हम उनको डालते हैं। परमानेंट शिफ्ट है तो ऑटिज्म हो गया, टेम्परेरी शिफ्ट है तो वो ऑटिज्म नहीं होता। टेम्परेरी शिफ्ट को आप कैसे पहचान सकते हैं? टेम्परेरी शिफ्ट को आप ऐसे पहचान सकते हैं कि जो भी ज़रूरत की बात होगी बच्चों की, उसको फटाफट से वो सुनते हैं, उसके लिए नेम रिस्पॉन्स भी देते हैं। लेकिन अदरवाइज आप चीखते रहें, चिल्लाते रहें, बिल्कुल नेम रिस्पॉन्स नहीं होता। अगर आपके बच्चे में नीड बेस्ड कम्युनिकेशन भी है, यानी वो आपको घसीट के खींच के ले जाता है अपनी ज़रूरत की चीज़ों की तरफ, तो आप मान लीजिए कि वो ऑटिस्टिक नहीं कहलाएगा। उसके अंदर काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि सिंपल अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर होगा। और अगर हाइपर एक्टिविटी है तो ADHD आप बोल दीजिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि ऑटिज्म जैसे ट्रेट्स आ गए हैं, वर्चुअल ऑटिज्म या दूसरी तरह की कोई ऑटिज्म है। इसलिए आप ऑटिज्म को ऐसे समझिए। लेकिन वर्चुअल ऑटिज्म जब डायग्नोज की जाती है तो वहाँ भी आपको माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म कहा जाता है। वो ये स्पेसिफाई वहाँ पे नहीं किया जाता कि ये वर्चुअल है या क्लासिकल है। बट मेरी तरफ से अगर आप डायग्नोसिस चाहते हैं तो आप ये मानिए कि सारे ऑटिज्म वही ऑटिज्म है जो क्लासिकल ऑटिज्म होते हैं। वर्चुअल ऑटिज्म जैसी चीज़ अगर आपको डायग्नोसिस मिल गया है, कोई बात नहीं, भूल करके। और अगर आपको बच्चा कहीं 3 साल के नीचे है, यानी उसकी एज 1.5 साल, पौने 2 साल, 2 साल, 2.5 साल है, फिर तो आप टेंशन ही मत लीजिए। सिंपल टेम्परेरी शिफ्ट है, सब चीज़ों को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके बच्चे की एज 3+ है और आपको ये डायग्नोसिस मिला है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा और फटाफट से पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेकर के चीज़ों को स्टार्ट करना पड़ेगा और अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा। लेकिन लेवल्स इसमें ऐसे होते हैं कि अगर उसका अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टैक्ट, नेम रिस्पॉन्स, कमांड फॉलोइंग, ये सारी की सारी चीज़ें जज की जाती हैं। कई सारे लोग काफ़ी सारे क्वेश्चनियर्स भी देते हैं, उसके बेसिस पे वो लेवल जज करते हैं। लेकिन अगर वर्चुअल ऑटिज्म आपको बोल दिया गया और स्क्रीन की वजह से वो आ रहा है, तो आप एफर्ट शुरू कर दीजिए। डायग्नोसिस को भूल जाइए, क्योंकि डायग्नोसिस देखेंगे, कोई आपको वर्चुअल ऑटिज्म देगा, कोई माइल्ड ऑटिज्म बोलेगा, कोई मॉडरेट ऑटिज्म बोलेगा, कोई सीवियर ऑटिज्म बोलेगा, कोई क्लासिकल ऑटिज्म बोलेगा, कोई ये कहेगा नहीं आप गलत कह रहे, तो बचपन से ही प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगी। एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के पास आप जाएंगे। अगर वर्चुअल ऑटिज्म और आप हिस्ट्री जानते हो कि स्क्रीन का एक्सेसिव एक्सपोजर था, तो सिर्फ काम करना शुरू कीजिए। डायग्नोसिस के चक्कर में पड़ेंगे तो सारी दुनिया को कंफ्यूज करेंगे, खुद को भी कंफ्यूज करेंगे। इसलिए अपना काम कीजिए, आगे बढ़िए, बच्चे को ठीक कीजिए और ऐसे कमेंट करते रहिए। ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।